नमस्ते दोस्तों, मैं राजा कुमार। अभी मैं काफ़ी संवेदनशील टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पहले मैं तुमको दिखा देता हूँ कि मैं किस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। यह है मनुस्मृति, जो तुमको पता ही होगा, जो काफ़ी पुराना शास्त्र है, जो कि ईश्वरीय है। तो मैं अभी इस पे चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ ब्रह्मा से, या फिर मैं उससे पहले ही जो घटना घटी है उससे शुरू करता हूँ। तो ब्रह्मा से पहले विष्णु विष्णु के नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए थे। उसके बाद ब्रह्मा ने अ, मनुस्मृति का निर्माण किया। और मनुस्मृति से पहले भी उसका ऋग्वेद, मेरा अर्थ है, वेदों का निर्माण किया। जब वेद बना लिए, मनुस्मृति बना लिया गया, तो फिर उसने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी पे उसने जल जल बनाया, हवा बनाई, वायुमंडल बनाया, वृक्ष बनाए, जानवर बनाए। सारी कुछ जो पृथ्वी पे मौजूद है अभी, वो सारी की सारी कुछ ब्रह्मा ने बनाया। ओके। उसने पुत्र को भी बनाया, जिसमें मनु भी था। मनु उसका ही पुत्र है। मनु को फिर ब्रह्मा ने मनुस्मृति का ज्ञान दिया। इसलिए मनुस्मृति का ज्ञान दिया। फिर मनु ने भृगु मुनि को मनुस्मृति का ज्ञान दिया, उसको मनुस्मृति पढ़ाया। उस भृगु ने फिर आम जनों में अर्थ है, भृगु ने फिर अपने परिजनों में, अपने साथियों में उस ज्ञान को बांटा, उस मनुस्मृति को बांटा। और फिर वहां से मनुस्मृति पूरी दुनिया में फैली, मेरा अर्थ है भारत में फैली। मनुस्मृति ये दावा करता है कि मनुस्मृति में लिखा गया है साफ साफ कि मनुस्मृति दुनिया को चलाएगा। मनुस्मृति एक सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक न्याय व्यवस्था है, जो कि मनुस्मृति खुद कहता है। अभी मनुस्मृति में मनु कहता है भृगु को कि दुनिया में मनुष्य, सारे मनुष्य एवं जानवर जो भी कुछ है, वो ब्राह्मण के अनुसार चलेंगे, उनके अनुसार जिएंगे। ब्राह्मण जो कहेंगे उसके अनुसार उसे करना चाहिए, चाहे क्षत्रिय हो वर्ण में, या वैश्य हो या शूद्र हो। अभी मैं उस पर भी बात करूंगा, जहाँ पे उसने स्त्री एवं शूद्र को दबा के रखा। मनु का कहना है, मनु का विचार है कि ब्रह्मा से 4 वर्ण आए। मुख से ब्राह्मण आया, भुजा से, बाहु से क्षत्रिय आया, वक्ष एंड बाहु के नीचे के अंग से जो है वैश्य आया, उसके नीचे पैर वाले हिस्से से शूद्र आया। तो उसने कहा है कि ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, एवं दान देना, दान लेना, हवन करना, करवाना। ये सारे काम ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय का काम है लड़ाई करना, प्रजा की रक्षा करना, दान देना एवं हवन करवाना, ब्राह्मणों को दान देना, उसको खिलाना। ये सारी काम क्षत्रिय की है। वैश्य का काम है खेती करना, बिजनेस चलाना, या पढ़ना भी है। क्षत्रिय भी पढ़ सकते हैं, वैश्य भी पढ़ सकते हैं, दान दे सकते हैं, एवं खेती करना, ब्याज लेना, इन सारे तरह की काम वैश्य करेंगे। एवं शूद्र के बारे में बताया गया है साफ साफ कि शूद्र इन तीनों वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। ओके। और मैं अगर चलूं उस मुद्दे पे जहाँ मनु ने कहा है कि ब्राह्मण का नाम ज्ञान सूचक, सम्मान सूचक शब्द से नामकरण उसका होगा, एवं क्षत्रिय का नामकरण बाहु या फिर बाहु सूचक शब्द से उसका नामकरण किया जाएगा। एवं वैश्य का
धन सूचक शब्द से उसका नामकरण किया जाएगा। एवं अगर मैं बात करूं अब शूद्र के बारे में, तो उसमें साफ साफ मनु ने कहा है कि शूद्र का अपमान सूचक शब्द से उसका नामकरण किया जाना चाहिए। एवं अब मैं बात करूं तो मैं ब्रह्मा के ऊपर चलता हूँ। ब्रह्मा ने 4 युग बनाए, पृथ्वी बनाए, हवा पानी धरती सारी कुछ ब्रह्मा ने बनाए। तो उसके बाद उसने फिर 4 युग का निर्माण किया। 4 युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग, जो कि अभी शास्त्रों के अनुसार कलयुग कहा जाता है। तो इसमें कहा एवं अर्थ बनाने, पृथ्वी बनाने के बाद, मनुष्य बनाने के बाद, मनुस्मृति वेद इत्यादि बनाने के बाद उसने देवों की भी रचना की, देवों को भी बनाया। तो मैं अब चलूंगा वहां पे जहाँ पे उसने बताया है कि मनुष्य का 4 युग, पृथ्वी का 4 युग जो है वो देवताओं का एक युग कहलाएगा, एक युग कहलाएगा। और देवताओं का 1000 युग ब्रह्मा का एक दिन कहलाएगा। एवं फिर 1000 युग अगर देवताओं का पूरा होता है तो ब्रह्मा का एक रात कहलाएगा। मेरा अर्थ है ब्रह्मा देवताओं का 2000 युग कंप्लीट होता है, पूरा होता है, तो ब्रह्मा का 24 घंटा होगा। तो अभी इसका अर्थ है मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा का एक घंटा भी नहीं हुआ होगा, वे अभी 1 घंटा भी नहीं जिए होंगे। इस तरह की बातें कही गई है। एवं इसमें स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि स्त्री जो है वे पुरुषों के अधीन जिएंगे, पुरुषों की कंधा पकड़ के जिएंगे, वे घर में रहेंगे, घर बार देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, खाना बनाएंगे। एवं जब पुरुष घर आएगा बाहर से या कहीं से भी काम से लौटकर घर आएगा या कुछ भी करेगा, तो महिला पुरुष की सेवा करेगी और घर में रहेगी, पुरुष के सानिध्य में रहेगी, उसकी रक्षा में रहेगी। इस तरह की बातें कही गई है। एवं इसमें कहा गया है कि इसमें स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, स्त्रियां घर में रहेंगी, पुरुष के अधीन रहेंगी, पुरुष की सेवा करेंगी एवं घर बार देखेगी, ये सारा काम स्त्रियों का है। एवं इसमें दैनिक जीवन में जो अंधविश्वास है, जो दैनिक जीवन में गाँव शहरों में चलता है कि किधर घूम के खाना चाहिए, उत्तर या पश्चिम, पूर्व दक्षिण, किधर घूम के खाना चाहिए, किधर घूमकर खाने से क्या होता है, उत्तर घूम के खाने से धन में वृद्धि होती है, पूर्व घूमकर खाने से आयु में कमी होती है। इस तरह की बातें है इसमें। एवं इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का किस प्रकार जन्म होना चाहिए और किस प्रकार नामकरण, अभी जो दुनिया में अभी जो भारत में नामकरण होता है बच्चों का 10 से 12 दिन में, वे इसी के अनुसार चलता है। एवं जनेऊ आदि की जो मैं बात करता हूँ वे इसी के अनुसार है। एवं इसमें है कि बच्चे का अन्नप्राशन कब होगा, बच्चे 4 महीने तक घर में रहेंगे, 6 महीने के बाद 6 महीने होने पर अन्नप्राशन किया जाएगा, उसके बाद वे घर से बाहर निकलेंगे। इस तरह की बातें कही गई है। इसमें और भी बातें हैं जैसे नाखून नहीं काटनी चाहिए, रात को झाड़ू नहीं देना चाहिए, एवं ब्राह्मणों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण ज्ञानी है, उसमें वे देवताओं समान है, वे खुद देवता हैं। या इसमें और भी बातें हैं जो आपको चौंका देंगी। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है, जो हिंदू धर्म का सबसे उच्च वर्ण माना जाता है, शास्त्रों के अनुसार, मनु के अनुसार ब्राह्मण जो है वे सारी दुनिया को उपदेश देंगे। ब्राह्मण जो है पूरी दुनिया के मनुष्य को चलाएंगे और पूरा मनुष्य को, इसमें कहा गया है कि पूरा मनुष्य ब्राह्मण के आज्ञा का पालन करेंगे
तो उनके अनुसार अपना जीवन जिएंगे। इसमें क्षत्रिय भी आते हैं, वैश्य, शूद्र, तो सभी मनुष्य समाज, सभी मनुष्य जाति आती है। इस तरह की 25 बातें हैं इसमें। और अगर मैं अभी इनका निष्कर्ष बताऊं तो इसमें शूद्र एवं स्त्रियां, इन दो समुदाय को कुछ नहीं समझा जाता है इस बुक में। इसमें उसको किस तरह दवाएं रखने, किस तरह उसका यूज करने, उसका उपयोग किया जा सके, उस बात पे ध्यान दिया जाता है। जैसे शूद्र को उपयोग करना है कि उससे सेवा लेनी है, सिर्फ उसी पे ध्यान दिया गया है, क्योंकि सेवा लेनी है, उसको शिक्षा नहीं देनी है, उसको रोजगार, उसको समानता, उसको और तीनों वर्णों के वो तीनों वर्णों के जैसा जीने का अधिकार नहीं दिया गया है। एवं स्त्रियों को भी घर में रखा गया है, उसको शिक्षा से वंचित रखा गया है, उसको सेवा से बांध दिया गया है कि पुरुष की सेवा करो एवं घर में रहो, बच्चे पालो, बच्चे पैदा करो। इस तरह की बातें है इसमें। एवं अब मैं बात करूं तुम्हारे बारे में कि तुम अभी भी इसी के अनुसार अपना जीवन जीते हो। अभी भारत में, भारत का संविधान है जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है, भारत का संविधान है, लेकिन अभी भी उसकी कोई नहीं चलती है। भारत का संविधान के अनुसार ही सब कुछ होता है, लेकिन अभी भी दैनिक जीवन में जातिगत असमानता, जाति वगैरह, वर्ण, या फिर दैनिक जीवन में जो मान्यता चलती है कि जनेऊ होना चाहिए, नामकरण होना चाहिए, अन्नप्राशन होना चाहिए, कितने दिन में होना चाहिए, कब झाड़ू देना चाहिए, किधर घूम के खाना चाहिए, इस तरह की बातें, ये सारी बातें मनुस्मृति से ही आती है। अभी भी सभी के मन में ये मनुस्मृति का जो न्याय प्रणाली है, इस समाज को बनाए रखने का जो नियम है, वे ही चल रही है। तो मैं कहूँगा कि तुम अभी भी इसको क्यों पकड़े हो।